Hello students, next we are going to discuss poverty line of chapter 3 Poverty as a Challenge Economics class 9th. So पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पॉवर्टी लाइन के बारे में. सो एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज़ यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी line. A common method used to measure poverty is based on the income and the consumption level. So students, first of all you should know about the poverty line. तो poverty line क्या है, एक तरह से कह लो कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है कि मान लो एक पर्सन 4,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है. ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि अगर कोई पर्सन 4,000 से कम कमा रहा है पर मंथ के हिसाब से, तो इट मीन्स वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. ये आज 4,000 है, कल 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, राइट? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा. ये मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट 4,000 नहीं है, राइट? और अगर सेम पर्सन 4,000 से अबव अगर वो कमा रहा है तो इट मीन्स वो पुअर पीपल कंसिडर नहीं होगा, वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा तो उसको पुअर पीपल नहीं माना जाएगा. सो यू नो वेरी वेल द कॉमन मैथड जो है इसको मेजर करने का वो है इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, राइट? लेट्स सी. यस, अ पर्सन इज कंसिडर पुअर if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. तो अभी जैसे कि मैंने बात की कि अगर एक पर्सन एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि मान लो कि 4,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने मिनिमम लेवल सेट कर दिया कि अगर इतना पर्सन एक कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होगा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन शो होगा. तो इट मीन्स वो कंसिडर क्या होगा, वो पुअर पीपल कंसिडर होगा, राइट? पुअर कंसिडर होगा. और अगर वो इससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो पुअर कंसिडर नहीं होगा. सो व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइम जो इनकी बेसिक नीड्स को लिया गया है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट भी ये देखने को मिल सकता है. जैसे कि मैंने बताया कि इनकम का मान लो एक बेंचमार्क 4,000 सेट किया गया है, कल वो क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट? एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़ कैसे, डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम यूएस का एग्जांपल लें तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, वहाँ पर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया के कंपैरेटिवली अच्छा है, बेटर है, वेल ऑफ है, राइट? यू नो वेरी वेल. वहाँ पे अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो पुअर कंसिडर होगा. हमारी कंट्री के अंदर अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो पुअर कंसिडर नहीं होगा. कार तो हमारे यहाँ लग्जरी आइटम है, राइट? तो कार ना होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के लोग वेल ऑफ हैं, अच्छे से रह रहे हैं, राइट? सो द डिफरेंस हेयर, यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ का यहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी वेरी करता है. So therefore poverty line may vary with time and place, right? Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norms. So हर एक कंट्री की, जैसे इंडिया ने अपनी इमेजिनरी लाइन सेट कर दी है, इसी तरीके से हर एक कंट्री ने इस बेंचमार्क को एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, राइट? और सोशल नॉर्म्स के चलते इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, वही जो मैंने अभी बात की, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे कंसिडर पुअर एंड इन इंडिया owning a car is still considered a luxury. Coming to the next paragraph. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. अब नाउ द थिंग इज़, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. देखो, हमें खाना भी चाहिए, हमें पहनने को कपड़े भी चाहिए, फुटवेयर भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं.
हमारे सबसिस्टेंस के लिए। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इनके प्राइसेस को रुपीज़ में, आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़, एंड द प्रेजेंट फॉर्मूला ऑफ फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की। तो पहले हमने किसके बारे में बात की, इनकम लेवल की बात की थी हमने, कि इनकम से हम क्या करते हैं, वही चीज़ कि 4000 से कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। तो अब बारी आती है कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की। एक पॉवर्टी का एस्टिमेशन, हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन हम कैलोरी रिक्वायरमेंट से भी कर सकते हैं, फूड रिक्वायरमेंट से कर सकते हैं, कि एक पर्सन कितनी कैलोरी कंज्यूम कर सकता है या करनी चाहिए, राइट। सो फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। तो ये सारी चीज़ें कैलोरीज प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। सो द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। तो इसमें भी वेरी कर रहा है, एज के अकॉर्डिंग कोई पर्सन ज़्यादा कैलोरीज लेनी चाहिए किसी को कम लेनी चाहिए, इसी तरीके सेक्स के अकॉर्डिंग, और इसी तरीके से एक पर्सन जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, राइट। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के जो रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया गया है। ये 2011 एंड 12 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग है कि 2400 कैलोरीज रूरल एरिया के एक पर्सन को चाहिए और 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया के एक पर्सन को चाहिए, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि रूरल एरिया के पर्सन को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उनका जो फिजिकल वर्क है रूरल एरियाज़ के लोगों का वो कंपैरेटिव टू अर्बन एरिया के लोगों से ज़्यादा होता है, राइट। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, राइट। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन अर्बन एरियाज, राइट। नेक्स्ट बारी आती है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, मीन्स मनी से रिलेटेड। The monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food, grains, etc. is revised periodically. अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो पैसे को भी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कि कितना हमें पैसे की ज़रूरत है उसको भी सेट किया गया है, टेकिंग इन टू कंसिड्रेशन द राइज इन प्राइसेस। तो इसको रिवाइज भी किया जाता है। आज अगर मान लो 20 रुपीज़ एक पर्सन के लिए हैं तो कल वो 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, राइट। Now coming to the next, on the basis of these calculation for the year 2011 and 12, the poverty line for the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for the rural areas and 1000 for the urban areas. अब यहाँ पे एक पर्सन की एक्सपेंडिचर की बात की गई है कि एक पर्सन को पर मंथ कम से कम रूरल एरिया के पर्सन को 816 रुपये पर मंथ उसको खर्च करने हैं, राइट। मतलब इतना उसके पास होना चाहिए, और 1000 रुपीज़ अर्बन एरिया के लिए सेट कर दिए गए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रूरल एरिया को पैसे कम कर दिए, राइट, और अर्बन एरिया की जो मनी है वो क्या है, इसको इंक्रीज़ किया गया है, राइट, कि एक पर्सन को अर्बन एरिया के एक पर्सन को 1000 रुपीज़ होने ही चाहिए। ये क्यों? नाउ द थिंग इज़ कि अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली जो रूरल एरिया है वहाँ पर क्या है, चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं, तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न, राइट। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन एरियाज में ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं, राइट। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line, and similarly family of urban area as would need a minimum of 5000 per month to meet their basic requirement. पहले हमने 1 पर्सन की बात की थी, रूरल एरिया में 816 रुपीज़। अब 5 मेंबर्स के लिए कितने होने चाहिए, 4080 रुपीज़।
अगर किसी रूरल एरिया के पर्सन 4080 रुपीज़ से कम कमा रहा है तो इट मीन्स वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, वो पुअर पीपल होंगे। और इसी तरीके से अर्बन एरिया में 5 पर्सनस के कितने हो गए 5000, और 5 पर्सन अगर पर मंथ 5000 से कम कमा रहे हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन पुअर कंसिडर होंगे, राइट। नाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, मतलब इनको एस्टिमेशन पीरियोडिकली किया जाता है एवरी 5 ईयर्स के बाद। कौन इसको सर्वे करता है? बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, सर्वे किए जाते हैं। और वो कौन करता है? दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉडी है ये सर्वे करती है और फिर उसके बाद डाटा वही डाटा हमारे सामने आता है। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent to $1 per person per day. It means इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, वो क्या करती है, सभी कंट्रीज़ की जितनी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, वो है ₹1 पर पर्सन पर डे, सॉरी नॉट रुपीज़, डॉलर। तो अगर पर पर्सन पर डे $1 जितना कमाता है या इतना वो कंज्यूम करता है तो इट मीन्स वो क्या है, वो पुअर कंसिडर नहीं होगा। और अगर वो $1 पर पर्सन पर डे नहीं कमा पाता तो इट मीन्स वो पुअर कंसिडर होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।